गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में अवस्थित सारी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स वगैरह। जैसे आप लोग जानते हैं कि कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के तौर पे यही सब पूछा जाता है, उसमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है नेशनल पार्क्स वगैरह। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ये हम लोग का पहला क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे स्टेट वाइज जितने सारे नेशनल पार्क्स है वो सबको देखेंगे। फिर अगले क्लास में उसके रिगार्डिंग जितना भी एमसीक्यू पॉसिबल है मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप लोग उससे सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला जो स्टेट आता है वो है आंध्र प्रदेश। उसमें देखेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। फिर दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क, नमदफा नेशनल पार्क। असम में ज़्यादातर असम में जो होता है लगभग नियरली अबाउट 5 है वहाँ पे, तो वहाँ से आता ही है हमेशा एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि असम में इसको इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। वहाँ पे जो अवस्थित है वो है काजीरंगा, दिब्रू सैखोवा, मानस, नमेरी, ओरांग। और बिहार में जो है उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। फिर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासी नेशनल पार्क। गुरु घासीदास को संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि आसाम में ज़्यादातर जो आता है क्वेश्चन मानस आता है और काजीरंगा आता है। इन दोनों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। फिर नया स्टेट आता है गोवा। गोवा में मोलेर नेशनल पार्क। फिर गुजरात में गिर, ब्लैक बक, मेराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, बंसड़ा नेशनल पार्क। और गुजरात में जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है वो गिर आता है और ब्लैक बक भी आता है। और हरियाणा में 2 है, एक है कालेश्वर, दूसरा है सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है एक है पीन वैली नेशनल पार्क, फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबरा नेशनल पार्क। यहाँ पे जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आता है वो है पीन वैली। फिर देखेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हम लोग जो होता है एक है डच्चीगाम, फिर हेमिस, फिर किश्तवाड़, फिर सलीम अली। अगला स्टेट देखेंगे झारखंड। झारखंड में एक ही इम्पोर्टेंट है वो है बेतला, वो कभी कभार आता है। फिर देखेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में जो होता है वो है दंदेली, नगरहोल, बांदीपुर, बैनरघाट, कुद्रेमुख, अंसी। जितना भी सारा है इसको आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह यही है कि आप लोग को सारी रटना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी आप वो शॉर्ट ट्रिक भूल भी सकते हैं। लेकिन इसको आप हमेशा जब भी पढ़ते हैं उसका अगले दिन हो गया, नहीं तो उसी दिन लगभग सारे दिन आप इसको 1-2 मिनट दे के कॉपी पेन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग दिए हैं इसको आप एक कॉपी पे नोट के तौर पे बना सकते हैं, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं। फिर देखेंगे केरला। केरला में जो अवस्थित है पम्बाडम सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, माथिकेटम सोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, अन्नामुडी, पेरियार। ज़्यादातर एग्जाम में जो आता है वो केरला में वो है एराविकुलम, माथिगटम, आनीमुडी, पेरियार। यही 3-4 और जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा आता है। और मैं इस वीडियो में जो दिया हूँ लगभग सारे नेशनल पार्क दे दिया हूँ। और मध्य प्रदेश में जितना भी 10 है वो सारे की सारी इम्पोर्टेंट है, सारे आप लोग को याद रखना पड़ेगा। पहला है बांधवगढ़, पेंच,
कान्हा, पन्ना, माधव, मांडा, संजय नेशनल पार्क, सातपुरा, वन विहार, कुनो। आपको सारे याद रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो अवस्थित है संजय गांधी, चंदौली, नभेगांव, तड़ोबा, गुगामल। यहाँ से ज़्यादातर जो आता है एग्जाम में वो है संजय गांधी, गुगामल और तड़ोबा। और जो जो स्टेट है जहाँ पे बहुत सारा कम है, जैसे 1 या 2 नेशनल पार्क है, वहाँ से ज़्यादातर आता है। जैसे मणिपुर में केबुल लमजाओ, सिरोही नेशनल पार्क। अगला स्टेट देखेंगे मेघालय। मेघालय में बालफाक्रम, नोक्रेक, मोरलेन, फानगुई। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर आता है वो है बालफाक्रम और नोक्रेक। फिर देखेंगे नागालैंड में। नागालैंड में जो होता है इम्पोर्टेंट वो है टांकी, एनटांकी। फिर देखेंगे उड़ीसा में सिमिलपाल, भितरकनिका। अगला स्टेट जो है वो है राजस्थान। क्योलेडाव, सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंद्रा डेजर्ट। राजस्थान में सारी के सारी इम्पोर्टेंट है, आपको सारी याद रखना पड़ेगा। फिर देखेंगे अगला स्टेट सिक्किम। सिक्किम में जो इम्पोर्टेंट है वो है कंचनजंगा। ये तो आप लोग को पूरा पता होगा क्योंकि कंचनजंगा हम लोग का एक पर्वतमाला भी है। फिर देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो इम्पोर्टेंट है वह है मुदुमलाई, मुकुरुट्टी, इंदिरा गांधी या फिर अनामलाई, गुइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार। अगला स्टेट देखेंगे तेलंगाना। तेलंगाना में जो इम्पोर्टेंट है वो है कासू, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वनस्थली, मुरुगबनी, यही तीनों। फिर देखेंगे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो है वो है बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लियोपल नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद पिसु विहार, नंदा देवी। उत्तर प्रदेश वो है दूधवा नेशनल पार्क। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में जो अवस्थित है वो है सुंदरबन, जल्दपरा, बुक्सा, नेवरा, सिंगालीला, गरुमरा। यहाँ पे सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे। अगला जो है वो हमारा केंद्र शासित अंचल है वो अंडमान निकोबार। वहाँ पे जो अवस्थित है वो है महात्मा गांधी मेराइन, मिडिल बटन आइलैंड, माउंटेन हैरियट, नॉर्थ बटन आइलैंड, रानी झांसी, सैडल पीक, साउथ बटन आइलैंड, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया बे नेशनल पार्क। यहाँ पे जितना भी हम लोग डिस्कस किए ये स्टैटिक जीके के तौर पे आते हैं, जो कि हमेशा के लिए सेम ही है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, बहुत देर तक ये वही रहता है, इसलिए इसको स्टैटिक जीके माना जाता है। जितना भी हम लोग का एग्ज़ाम है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, कहीं पर भी जनरल नॉलेज जिस एग्ज़ाम में आता है, नेशनल पार्क से ज़रूर क्वेश्चन आता है, 1 या 2 तो श्योर आता है। तो इसलिए आप लोग को ये पूरा जितना भी सारी जो स्टेट के हिसाब से हम लोग बनाए हैं ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।